मुंबई से महाराष्ट्र ब्यूरो चीफ मनोज धोत्रे की रिपोर्ट। रायकों के सूरज बाबू बने कोरोना योद्धा, आयोजित किया रक्तदान शिविर। लगभग 5 महीने हो चुके हैं पूरा भारतवर्ष इस कोरोना महामारी से जूझ रहा है। धीरे धीरे कई राज्यों में लॉकडाउन शिथिल किया जा रहा है, पर भारत का सारे अस्पतालों में एक समस्या ज्यादा पाई जा रही है, वो है ब्लड बैंक में खून की कमी। जीसा को पूरा करने के लिए अनेक शहरों में अस्पताल खुद रक्तदाताओं को वॉलेंट्री ब्लड डोनेशन के लिए बुला रहे हैं या रक्तदान शिविर का आयोजन करवा रहे हैं। आज आपको ऐसे ही एक रक्तदान शिविर से आपको रूबरू करवाएंगे। मुंबई शहर में स्थित बांद्रा पूर्व के खेरवाड़ी विभाग के राष्ट्रवादी युवक कांग्रेस के वार्ड अध्यक्ष श्री सूरज बाबू जी, जिन्होंने आगे आके उनके विभाग में इस रक्तदान शिविर का आयोजन करवाया। इस रक्तदान शिविर में उनको भाभा अस्पताल बांद्रा के ब्लड बैंक टीम ने सहकार्य किया। मनोज धोत्रे जी से बातचीत करते वक्त भाभा अस्पताल बांद्रा के डॉक्टर चित्रा जोशी जी ने बताया कि भले ही कोरोना महामारी से सब परेशान है, पर और भी कई सारी ऐसी बीमारियां हैं जिसमें खून की जरूरत ज्यादा लगती रहती है। मुंबई के ब्लड बैंकों में जिस मात्रा में खून उपलब्ध होना चाहिए उतना नहीं है, इसलिए मुंबई शहर में और भी ऐसे रक्तदान शिविर का आयोजन होना जरूरी है। आइए जानते हैं हमारे महाराष्ट्र ब्यूरो चीफ मनोज धोत्रे से हुई बातचीत में और क्या क्या जानकारी प्राप्त होती है। नमस्कार, मैं मनोज धोत्रे अल्पायु एक्सप्रेस में आप सभी का स्वागत करता हूं। जैसे कि हम सब इस कोरोना की महामारी में यहाँ से जूझते आ रहे हैं, लगभग 4 महीने से ज़्यादा हो चुके हैं। अस्पतालों में खून की कमी आ रही है, पेशेंट बढ़ते जा रहे हैं। तो इस माध्यम से कि इसको मद्देनज़र रखते हुए बहुत सारे जगहों पे जो कि हॉस्पिटल से ऐसे मंडल या फिर पार्टी की तरफ से ये यहाँ पे ब्लड डोनेशन कैंप रखे जा रहे हैं। तो अभी हम मुंबई में आए हैं, मुंबई के बांद्रा पूर्व खेरवाड़ी में। यहाँ के राष्ट्रवादी युवक कांग्रेस के जो 95 वार्ड के वार्ड अध्यक्ष है सूरज बाबू, उन्होंने यहाँ पे रक्तदान शिविर का आयोजन किया है। तो आप मेरे पीछे देख सकते हैं कि यहाँ पे देखिए कि कैसे रक्तदान शिविर यहाँ का आयोजन हुआ है। तो इसके बारे में पूरी जानकारी जानने के लिए हम आइए सूरज बाबू जी से वार्तालाप। जैसे कि अभी मैंने आपको बताया कि यहाँ पे रक्तदान शिविर का आयोजन हुआ है, तो जिसने ये आयोजन किया है यहाँ के जो राष्ट्रवादी युवक कांग्रेस के वार्ड अध्यक्ष है सूरज बाबू जी, तो वो हमारे साथ में है। सूरज बाबू जी, पहले तो आपका हमारे चैनल में स्वागत है और हम आपको हार्दिक अभिनंदन करते हैं कि आपने ये साहसी काम कर रहे हैं यहाँ पे रक्तदान शिविर आयोजित। तो हमारे चैनल से आप लोगों को बताइए कि ये रक्तदान शिविर को मतलब रखने का आपका उसके पीछे का मकसद क्या है? मकसद इतना ही है कि कोरोना का जो चालू है, महामारी चालू है, इसके अंदर ब्लड की बहुत कमियां हैं और मुझे काफ़ी लोगों का फ़ोन आता है, मुझे ब्लड चाहिए, ये ग्रुप चाहिए, वो ग्रुप चाहिए, और ब्लड बैंक में ब्लड नहीं है। लोगों को इधर से उधर भागना पड़ता है ब्लड के लिए, काफ़ी टाइम वेस्ट होता है उससे। तो मैंने KB बाबा हॉस्पिटल को अप्रोच किया कि ऐसा है, तो उन्होंने भी बोला बहुत ब्लड की कमियाँ है, तो आप अरेंज, उन्होंने भी बोला, तो मैं बोले कि अरेंज करते हैं हम एक कैंप। और हमारे संतोष दोवाड़ी महाराष्ट्र सचिव, उनके मार्गदर्शन के नीचे हमने ये प्रोग्राम अरेंज किया है। तो आप मेरे को बताइए कि ये जो आपने प्रोग्राम अरेंज किया है, इसमें आपको किस किस का सहकार्य प्राप्त हुआ है? मुझे राष्ट्रवादी युवक कांग्रेस के सभी सेल के मतलब जिला अध्यक्ष है, वार्ड अध्यक्ष, तालुका अध्यक्ष, और हमारी बेसिक के मुंबई सचिव है राजेश जी सावले, और ऐसे काफ़ी लोग हैं, उन्होंने काफ़ी सपोर्ट किया है मुझे। और मेरे फ्रेंड्स हैं, लोकल फ्रेंड्स हैं, उन्होंने भी सपोर्ट किया है मुझे अच्छे से। जैसे कि हम कोई भी रक्तदान शिविर रखते हैं तो हम अपना टारगेट सेट कर दें कि इतना यूनिट हमको खून जमा करना है, या फिर कोई हॉस्पिटल होता है वो रिक्वेस्ट करते हैं कि आपको इतना यूनिट करके देना है। तो आपका यहाँ का टारगेट क्या सेट था? जैसे कि अभी कोरोना है, कोई लोग बाहर निकलते नहीं हैं, तो आपने यहाँ का टारगेट क्या सेट किया था और कितना अचीव कर पाए आप? मुझे मालूम था डिफ़िकल्टी तो आएगा ही, क्योंकि कोरोना का टाइम है, कोई डरता है जाने को ब्लड कैंप डोनेट करने के लिए। फिर भी मैंने टारगेट 50 का किया था और मेरा अभी तक का 24 है और आगे भी अभी टाइम बचा है, तो देखते हैं कितना जाता है। सूरज जी, मेरे को एक बताइए कि ये जो उपक्रम आप यहाँ पे ले रहे हो, तो इसमें और किस किस का आपको साथ मिला? जैसे कि जगह के लिए मैं धीरज शर्मा जी को अप्रोच किया, तो उन्होंने मुझे बोला कि आप सोशल कॉज कर रहे हो, बहुत अच्छा काम कर रहे हो, तो आप यहाँ पे कर सकते हो। खेरवाड़ी वेलफेयर एसोसिएशन है, उन्होंने भी मुझे सपोर्ट किया है। तो मैं सीधा सवाल धीरज जी से करना चाहता हूँ कि ये उपक्रम जो जब आप सूरज जी आपके पास लेके आए, तो आपको कैसा लगा होगा? देखिए, अगर एक समाज के लिए कोई अच्छा काम हो रहा है और लोगों का इसमें पार्टिसिपेंट हो रहा है, और एक युवा जो चाहता है कि अपने
परिसर से भी कुछ अच्छे कार्यक्रम आने चाहिए आगे। तो उन्होंने जो ये कदम उठाया तो उस कदम को हमने सिर्फ एक मार्गदर्शन के रूप में हमने उनके साथ में काम करने के लिए पूरा प्रयत्न किया। यहाँ पे ऑर्गेनाइज हुआ, लोगों को मालूम पड़ा कि ये संस्था क्या काम कर रही है। एक तरह से देखा जाए तो लोगों को और भी जानकारी दी, लेकिन एक ब्लड ग्रुप जो आज के जीवन का एक महत्वपूर्ण अंग हो गया, लोगों को ज़रूरत है इसकी, तो जिसमें इन्होंने एक बहुत अच्छी भूमिका निभाई, जिसमें मुझे ऐसा लगा कि हमारी खेरवाड़ी सोशल वेलफेयर युवा परिवर्तन को भी कुछ ना कुछ सहायता इनके साथ में मिलकर करना चाहिए, और ये कम्युनिटी के लिए था, तो मैंने उनके लिए इस रक्तदान शिविर में सूरज जी के साथ में जो सुबह से यहाँ पे कार्य कर रहे हैं उनके सहकारी अश्वित जी, तो उनसे भी जानते हैं कि आज का पूरा दिन का कार्यक्रम कैसा रहा, कैसा उनको लोगों का कैसा अप्रोच रहा। एक्चुअली हम लोग ने बहुत ट्राई किया था कि 50 तक पहुँचे, मैंने भी बहुत ट्राई किया, इन्होंने भी बहुत, पर कोरोना के वजह से यहाँ का रिस्पांस थोड़ा कम था, पर फिर भी जितना हम लोग कर सके हम लोग की तरफ से, इट विल बी अ हेल्प फॉर पीपल हु डिडंट गेट एनी ब्लड। तो हम लोग ने मुश्किल से 25 तक आया है। जैसे कि आप देख सकते हैं कि मेरे साथ में यहाँ पे बाबा हॉस्पिटल बांद्रा के जो डॉक्टर्स की टीम है, जो कि यहाँ जो सूरज जी ने यहाँ पे जो ऑर्गेनाइज़ किया था ब्लड डोनेशन कैंप, उन्होंने पूरा जो यहाँ का जो भार संभाला है वो ये पूरे डॉक्टर्स ने संभाला है। तो आइए इनसे थोड़ी बातचीत करके जानते हैं कि शुरुआत से कैसे यहाँ पे किसने अप्रोच किया है और ये यहाँ पे कैसे आया और लोगों का कैसा प्रतिशत इनको मिला है। तो हमारे साथ में बाबा हॉस्पिटल के जो चित्रा जोशी मैडम है उनसे बातचीत करते हैं। तो आपका सभी का स्वागत है अल्पायु एक्सप्रेस में। तो आप हमें बताइए कि ये उपक्रम जैसा आपके पास अप्रोच किया है किसी ने, तो आपको ये उपक्रम के बारे में कैसा लगा? हमारी जो ब्लड बैंक है बाबा हॉस्पिटल बांद्रा में, तो बाबा हॉस्पिटल जो है वो 435-36 बेड का हॉस्पिटल है। तो हम लोगों को काफ़ी सारा ब्लड हर रोज़ पेशेंट्स के लिए लगता है। हमारे पास अलग अलग पेशेंट्स आते रहते हैं। अभी तो कोरोना है, लेकिन कोरोना से पहले भी और कोरोना ख़त्म होने के बाद में भी ये जो खून की जो ज़रूरत है वो तो आती ही रहेगी, क्योंकि हमारे यहाँ पे डिलीवरी के लिए पेशेंट्स रहते हैं, छोटे बच्चे जो है उनके लिए खून की ज़रूरत होती है, या कोई एक्सीडेंट होके हमारे पास आया उनका खून बहुत बहता है तो उनके लिए भी खून की ज़रूरत होती है। किसी के ऑपरेशन से पहले खून कम है इसलिए उनको खून चढ़ा के बाद में ही हम लोग उनको ऑपरेशन के लिए ले सकते हैं, या ऑपरेशन के वक्त अगर समझो ज़्यादा खून उनका गया तो भी हम लोगों को उनको खून देने की ज़रूरत पड़ती है। या डिलीवरी के बाद में कभी कभी जो औरतें होती है जिनकी डिलीवरी होती है तो उनको भी बहुत खून वो लॉस होता है, तो उसके लिए ही खून की ज़रूरत होती है। तो इस प्रकार से हर एक प्रकार के पेशेंट्स को खून की ज़रूरत होती है, तो वो हमारी तरफ से हम लोग पूरी करने की कोशिश करते हैं। लेकिन हर वक्त इसमें हम लोग कामयाब होते ही है ऐसे नहीं है, क्योंकि बहुत बार हमारे पास वो ग्रुप का खून नहीं रहता या इन जनरल ब्लड शॉर्टेज रहता है। और जनरली ऐसा देखा जाएगा तो मुंबई शहर में जितनी खून की जिस मात्रा में ज़रूरत है, जितने ब्लड यूनिट्स हम लोगों को लगते हैं उससे काफ़ी कम ब्लड यूनिट्स हम लोग कलेक्ट कर पाते हैं। हम लोग ज़्यादातर वॉलंटरी जो डोनेशन रहते हैं हमारे ब्लड बैंक के अंदर या कोई ब्लड डोनेशन कैंप करके, तो इस प्रकार से ये जो ब्लड है वो हम लोग जमा करके उसका टेस्टिंग वगैरह सब करके बाद में हम लोग वो पेशेंट्स को फ्री ऑफ कॉस्ट देते हैं ब्लड, क्योंकि हमारी जो ब्लड बैंक है वो म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन के हॉस्पिटल की तरफ से चलती है। तो हमारे यहाँ पे ब्लड की ज़रूरत तो हर वक्त रहती है, तो इसलिए जो राष्ट्रवादी कांग्रेस के सुनील गिरी जी है तो उन्होंने हमें अप्रोच किया था कि उनको 15 अगस्त के दिन ब्लड डोनेशन कैंप करना है। तो हम लोगों ने कहा कि ठीक है, और हम लोग यहाँ पे आ गए और सूरज बाबू जी जो है उन्होंने ऑन ग्राउंड जो है तो उसकी पूरी यहाँ की जो मैनेजमेंट है वो की और बहुत अच्छी तरीके से उन्होंने कैंप किया। हम लोगों को बहुत खुशी हुई, उन्होंने जो हम लोगों को सहकार्य किया और हम लोगों को ब्लड बैग्स इतने सारे मिले, मुझे लगता है 24 यूनिट्स ब्लड के मिले। तो उन्होंने हम लोगों को दिखते वक्त 24 यूनिट्स दिख रहे हैं, लेकिन उसके पीछे उनकी मेहनत बहुत है। एक सवाल मेरा ये भी है कि जैसे कि अभी ये कोरोना का काल चल रहा है, तो जो अपना एक टारगेट हम लोग फिक्स करते हैं कि कोई भी हम लोग अगर डोनेशन कैंप रखते तो 200 यूनिट 300 यूनिट ऐसा टारगेट होता है, पर अभी कोरोना काल में हम लोग कुछ 30 यूनिट 35 यूनिट ऐसे जमा कर पा रहे हैं, तो इससे मतलब आपको थोड़ा बहुत हेल्प होता रहेगा इससे? हाँ, होता ही है ना,
होता ही है। जितने भी ब्लड यूनिट्स हम लोगों को मिलते हैं, हर एक यूनिट हम लोगों को काम में आता है। वो 100% मैं आपसे बोल सकती हूँ। एक आखिरी, आप हमारे चैनल की तरफ से आप लोगों को क्या संदेश देना चाहते हैं? हम ऐसा कहेंगे कि ज़्यादा से ज़्यादा जो लोग हैं जो हेल्दी है, हाँ सेहतमंद है, उन्होंने आगे आके ब्लड डोनेशन करना चाहिए। कोई भी युवक या युवती है वो अपने 18 साल उम्र के 18 साल पूरे होने के बाद से लेके 65 साल तक अपना जीवन जो है वो बहुत सेहतमंद तरीके से जिए, हेल्दी तरीके से जिए, ताकि हम लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा हेल्दी डोनर मिलेंगे और जो हमारी मतलब जो खून जो होता है जिसकी पेशेंट्स को ज़रूरत होती है वो हम लोग ज़्यादा से ज़्यादा पूरी कर पाएंगे। लॉकडाउन के पीरियड में भी हमारे जो ऑनरेबल हेल्थ मिनिस्टर है स्टेट ऑफ महाराष्ट्र के, तो उन्होंने अपील किया था कि ब्लड डोनेशन कैंप्स होने चाहिए, क्योंकि ब्लड कोरोना के कारण लोग बहुत डर गए थे, तो उसके कारण काफ़ी सारे लोग आगे नहीं आ रहे थे, लेकिन उन्होंने इस प्रकार से अपील किया था सब लोगों को और ब्लड बैंक्स को भी इस प्रकार से निर्देश दिए थे। तो लॉकडाउन के काल में भी हम लोगों ने 5 या 6 ब्लड डोनेशन कैंप्स ऑर्गेनाइज किए हैं और सक्सेसफुली ऑर्गेनाइज किए हैं। तो मैं हेल्थ मिनिस्टर को भी थैंक्स देना चाहूँगी। जोशी मैडम जी, आपका और आपकी सभी का टीम का अल्पायु तरफ से हार्दिक अभिनंदन करते हैं। इस उपक्रम में भेंट देने के लिए यहाँ पे जो हमारे साथ में अभी आए हुए हैं तुषार कदम जी, जो कि एक NGO चलाते हैं जिसका नाम है मानुस्की फाउंडेशन महाराष्ट्र राज्य। ये मतलब ऑल ओवर महाराष्ट्र चलता है, तो इनकी उपस्थिति यहाँ पे है, तो उनसे जानते हैं कि वो यहाँ पे कब से है और कैसा पब्लिक का रिस्पॉन्स है और उनके NGO से कैसा रिस्पॉन्स मिला है। सर्वप्रथम तो जय सूर्य सबको, और मैं सूरज बाबू जी को धन्यवाद करता हूँ क्योंकि उन्होंने इतना अच्छा कार्यक्रम ऑर्गेनाइज़ किया। और मतलब आज की तारीख में निस्वार्थपने जो आज की तारीख में अच्छा काम है वो है रक्तदान करना, क्योंकि उसमें किसी का भी स्वार्थ नहीं होता है, खुद का अपने आप से मीन्स जाके खुद लोग रक्तदान करते हैं। तो उसके लिए मीन्स सबसे पहले सूरज बाबू जी का मैं धन्यवाद देता हूँ। और यहाँ पे उन्होंने मीन्स थोड़े दिन पहले ही मुझे एक मानुस्की फाउंडेशन के पेज पे कंप्लेंट आया था कि उनको अर्जेंट ब्लड डोनेशन चाहिए था, और वो पोस्ट मैंने मेरे फेसबुक अकाउंट पे डाला था और तुरंत मुझे सूरज बाबू ने कांटेक्ट किया था कि कौन सा ब्लड चाहिए करके। तो उस वक्त मीन्स उन्होंने सामने से मुझे फ़ोन किया, मैंने नंबर डाला था, सामने से फ़ोन किया, उन्होंने स्टार्ट टू एंड मेरे साथ कोऑर्डिनेशन रखा कि जब भी तुझे कोई भी ब्लड का मीन्स ज़रूरत लगे तो मुझे कांटेक्ट करना, मैं अरेंज करके दे दूंगा, जैसे ही होता है मीन्स मैं अरेंज करके दे दूंगा। तो उनका स्टार्ट टू एंड मेरे साथ कांटेक्ट था। बाद में उन्होंने मुझे बताया कि ऐसे ऐसा मैं 15 अगस्त के दिन अपना एक रक्तदान का कार्यक्रम आयोजित करने वाला हूँ। तो उन्होंने बताया था कि आपके फाउंडेशन के जो मेंबर्स है वो आ सकते हैं क्या। तो उस मीन्स मैंने उनको उसी वक्त तुरंत बोल दिया था कि हाँ चलेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है, रक्तदान जैसा अच्छा कार्यक्रम है तो उसमें हम लोग सहभाग होंगे। तो उस वक्त मीन्स आज मानुस्की फाउंडेशन के वरळी विभाग के अध्यक्ष मनीष पवार, वैसे हमारे सदस्य प्रीतम पाटिल, मनोज धोत्रे यहाँ पे उपस्थित थे, उन्होंने रक्तदान किया और इतना अच्छा कार्यक्रम ऑर्गेनाइज किया। उसके लिए मैं सूरज बाबू जी को वापस से फिर से एक बार धन्यवाद देता हूँ। अल्पायु एक्सप्रेस न्यूज़ के माध्यम से आप लोगों को क्या संदेश देना चाहते हैं? मुझे सिर्फ इतना ही बोलना है कि जब कोरोना की महामारी चल रही है, इसमें ब्लड की कितनी कमी है, तो मेरा एक ही रिक्वेस्ट है, ज़्यादा से ज़्यादा ब्लड डोनेट कीजिए और डरिए मत, कुछ नहीं होता है, सैनिटाइज होता है, सब कुछ होता है, सेफ डिस्टेंसिंग होता है। तो ज़्यादा से ज़्यादा घर से बाहर निकलिए और डोनेट कीजिए ब्लड। और ब्लड बैंक को बहुत कमी है ब्लड की, और अगर आप ब्लड डोनेट करते हो तो किसी की जान बच सकती है, ये मेरा संदेश है। तो ये थे हमारे साथ में राष्ट्रवादी युवा कांग्रेस के वार्ड अध्यक्ष सूरज बाबू जी। ऐसे ही कई सारे कोरोना योद्धा हैं जो इस 4-5 महीने के कोरोना काल में लोगों की सेवा कर रहे हैं। हमारे चैनल के माध्यम से आपसे रूबरू करवाते रहेंगे। कैमरामैन प्रीतम पाटिल के साथ मनोज धोत्रे, अल्पायु एक्सप्रेस, मुंबई।